कलयुग हो या सतयुग हो, जीवन एक दिन का हो या 100 युगों का हो, प्रतिदिन सबके सामने एक जैसी समस्याएं रहती हैं। चाहे कोई दीर्घ आयु हो या अल्प आयु हो, हम सब मनुष्यों को मन के अवसाद, विषाद, कलह, कलेश, इन सब से गुजरना पड़ता है। मगर पहले तो कलयुग के विषय में आप सुनिए। आपने कहा है इस कलयुग में, कलयुग इंसान के लिए उस परमात्मा को खुश करना, अपने विकारों को दूर करना बड़ा मुश्किल लगता है। गुरु नानक देव कलयुग में हुए, जिनको अपनी आत्मा में ईश्वर की प्राप्ति हुई। कबीर, रविदास, बुद्ध, महावीर स्वामी, धन्ना जाट, जिनके विषय में प्रसिद्ध है विष्णु ने उनके खेत में आके हल चलाया। राजस्थान में आप देख लो जाके, धुआं कला में उनकी समाधि है, धन्ना भगत की। और उनका गांव है चोरू। चूरू तो जिला है, जयपुर से 35 किलोमीटर गांव है धन्ना भगत का चोरू। वहां ये घटना हुई थी जहां उन्होंने हल चलाया और विष्णु ने उनका हल चलवाया। बैल की जगह विष्णु जुड़े और धन्ना जाट हल चला रहे। ये कलयुग में हुआ। अतः हम ये नहीं कह सकते कि हम तो कलयुग में हैं, हम तो बहुत कमजोर हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते। नहीं, इंसान अगर चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है। कहिए तो आसमां से सितारे भी तोड़ लें। कहिए, कहिए तो आसमां से सितारे भी तोड़ लें, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। आदमी जिस बात को ठान ले उसको वो पूरा करके छोड़ता है। और अपने को अगर हम कमजोर समझने लगे तो कमजोर ही होते चले जाते हैं। एक इंसान क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। अपने दिल से ही कुछ ना करना चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकता। एक कीड़ा पत्थर को फोड़ के उसमें अपना घर बना लेता है, तो इंसान कीड़े मकोड़ों से, जानवरों से, पक्षियों से, यहां तक कि हमारा धर्मशास्त्र कहता है देवताओं से भी उत्तम परमात्मा ने इस इंसान को बनाया। स्वर्ग के देवता भी इंसान का शरीर पाने के लिए इसलिए तरसते हैं कि इस शरीर में आके इस पृथ्वी पर सुख दुख उठाते हुए, कलह कलेश विघ्न बाधाओं में रहते हुए वे उस निर्वाण पद को, परम पद को प्राप्त करें। और ये मनुष्य शरीर में ही संभव है। होता यह है कि हम छोटी छोटी बातों पे हार जाते हैं, थक के बैठ जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हाथ पैर ढीले डाल देते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हमसे क्या हो सकता है। जिसने ऐसा सोच लिया वो घर में बैठा बैठा ही पराजित हो जाता है, हार जाता है।